दोस्तों नमस्कार। आईटीआई कोर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं आपको बताऊंगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के फर्स्ट ईयर के अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसी की पीडीएफ बताएंगे। दोस्तों ये पेपर पिछले साल आ चुके हैं, यानी प्रीवियस ईयर पेपर है जो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर दी गई है और आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। दोस्तों देख लेना क्वेश्चन का लेवल क्या था पिछले साल, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और क्या आपसे ये क्वेश्चन बनते हैं या नहीं। ज़रूर देख लेना कंप्लीट वीडियो, तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन सही था या नहीं। इसमें से आपको 20 क्वेश्चन बताएंगे, यानी 41 से 60 नंबर तक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधे। धातु की कौन सी धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपण तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखता है। जब हम बल लगाते हैं तो विरूपण तथा बल हटाने पर अपने पहले की अवस्था में आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सब कोई देखे होगे प्रत्यास्था। रबड़ रबड़ को जब खींचते हैं तो वो फैल जाती है, नहीं असर जाती है। जैसे उसको छोड़ते हो तो अपने दोबारा पुराने ही स्थान पर पुराने ही जैसे हो जाती, सिकुड़ जाती है, स्प्रिंग। इसी को बोलते हैं प्रत्यास्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से धातु की कौन सा गुण जिससे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है? धातु की कौन सा गुण है जो धातु को गर्म करने से पिघल जाती है? इसको बोलते हैं गलनीयता। गलनीयता ही बोलते हैं जो धातु गर्म करने पर पिघल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कम मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है? कौन सा ऐसा है जिसको हम लोग विद्युत के फिलामेंट के लिए यूज करते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा टंगस्टन। जो टंगस्टन है, हम लोग जो हमारे लैंप होते हैं, लैंप का जो एक फिलामेंट होता है, आप लोग देखे होंगे, फिलामेंट ही अपन को बल्ब जलाता है। उस फिलामेंट को ही बनाने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उसी को बोलते हैं टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है, पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातुएं होती है? जो ब्रास यानी पीतल होता है उसमें कौन सी मिक्सचर करके बनाई जाती है मटेरियल, उस धातु का नाम बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता ही हमारे जो पीतल में मिश्र धातुएं बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता? लोहा जो होता है एक ढलवा लोहा होता है, कौन सा है जिसमें हम वेल्डिंग नहीं कर सकते? वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग पकड़ेगी नहीं, जिससे हमारा काम सही से हो नहीं पाएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा बी आएगा, सफ़ेद ढलवा लोहा। एक सफ़ेद तरह के ढलवा लोहा होता है जिसको हम लोग आर्क वेल्डिंग, किसी भी प्रकार की वेल्डिंग उसमें नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना। चलिए आते हैं 46 में। इनमें से किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता? जो हमारा मटेरियल चार दिख रहा है, मिश्र धातु, इस्पात, हल्के स्टील, ढलवा लोहा, इस्पात, इसमें से जिसको हम फोर्ज नहीं कर पाएंगे उस मटेरियल का नाम पूछ रहा है। ये है ढलवा लोहा। हम लोग ढलवा लोहा को फोर्ज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? मशीनरी जो भागों की जो ढलाई बनाने के लिए जो हम धातु को व्यापक रूप से उपयोग करते हैं, जो हमारी मशीनें बनती हैं, कौन सी मटेरियल की बनाई जाती हैं, उसी का नाम बोल रहा है। उसका नाम है धूसर ढलवा लोहा। जो धूसर ढलवा लोहा होता है उसी के माध्यम से हम लोग मशीन की बॉडी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है?
एक पिग आयरन होता है मटेरियल, उसको जो हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए जो भट्ठी का यूज करते हैं, उस भट्ठी का नाम है ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस के माध्यम से ही हम लोग पिग आयरन को बनाते हैं। यानी जो ब्लास्ट फर्नेस भट्ठी होती है, उसी से पिग आयरन को शुद्ध किया जाता है, यानी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ढलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्ठी का उपयोग किया जाता है? जो हमारा ढलवा लोहा होता है, ढलवा लोहा बनाने के लिए जो हम लोग भट्ठी को यूज करते हैं दोस्तों, कपोला। कपोला एक भट्ठी है, उसी को यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है? जो निम्न कार्बन स्टील है उसका जो दूसरा नाम डी नंबर होगा, हल्के स्टील। राइट आंसर होगा हल्के स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्लेलिस्ट पर चले जाना, वहां पे आपको अगला क्वेश्चन ये है, मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना है? मीडियम जो कार्बन स्टील होती है उसमें जो कार्बन का परसेंटेज, कितने परसेंटेज कार्बन रहता है, यही पूछ रहा है। मीडियम तरह के धातु में इसका जो राइट आंसर आएगा सी आएगा। 0.25% से 0.5% तक कार्बन मिलाया जाता है कार्बन स्टील में। कार्बन की मात्रा इतनी होती है। नेक्स्ट है, निम्न कार्बन स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है? निम्न कार्बन, मध्यम कार्बन में तो 0.25 से 0.5% तक कार्बन का प्रतिशत मिलाया गया था। अब निम्न कार्बन स्टील में जो हम लोग मिला रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 0.15% से 0.25% तक, यानी 25% तक निम्न कार्बन स्टील में कार्बन मिलाया जाता है। उच्च कार्बन स्टील में जो कार्बन मिलाते हैं, यानी हाई उच्च कार्बन स्टील में जो कार्बन कितना प्रतिशत होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर होगा, 0.50% से 1.50, आधा से 1.5 गुना तक हम लोग हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा मिलाते हैं। देख लो, मध्यम कार्बन में 0.25 से 0.5% तक, निम्न कार्बन में 0.15 से 0.25 तक, और उच्च कार्बन स्टील में 0.15 से 0.25 तक। अब आते हैं एल्युमिनियम का अवश्य क्या है? जो हमारा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का अवश्य क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा, बॉक्साइड। एल्युमिनियम एक बॉक्साइड पदार्थ है। धातु का वह गुण जिससे धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातु को वैसा गुण जो हमें खींचने पर बिना टूटे खींचा जाए, उसको बोलते हैं तान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है? चालक और कुचालक। चालक ये तांबा, चांदी, एल्युमिनियम सब चालक हैं। जो माइका है ये कुचालक है। 56 का जो राइट आंसर होगा 4 नंबर होगा माइका। अगला क्वेश्चन है 57, विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबर का यूज किया जाता है? विद्युत केबल नियंत्रण के लिए इंसुलेटर जो हम बनाए जाते हैं, कौन से मटेरियल के बनाते हैं, उस मटेरियल का नाम पूछ रहा है। उस मटेरियल का नाम है सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु इस्पात को उपयोग किया जाता है? जो हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जो मिश्र धातु को यूज करते हैं, उस पदार्थ, उस धातु का नाम क्या है? उसका राइट आंसर होगा कोबाल्ट स्टील। कोबाल्ट स्टील से ही हम लोग अस्थाई चुंबक
बनाते हैं, अस्थायी चुंबक को यूज करते हैं। अगला है, इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइन में किया जाता है? कौन सा कुचालक है जिसको हम लोग ओवरहेड लाइनों में यूज करते हैं? राइट आंसर होगा पोर्सलीन। जो हम लोग इंसुलेटर को बनाते हैं ओवरहेड लाइनों में लगाने के लिए, वो पोर्सलीन के ही बनाए जाते हैं, जिसमें से वायर गुजरता है ओवरहेड लाइनों में एल्युमिनियम का। नेक्स्ट है, स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो हम लोग स्विच बनाते हैं, उस स्विच को बनाने के लिए कौन सी कुचालक सामग्री का यूज करते हैं? सबको पता होगा बेकेलाइट। जो घरों पे स्विच लगी होती है बोर्डों पे, वो स्विच बेकेलाइट पदार्थ की बनाई जाती है। सबको मालूम होना चाहिए। अचालक मटेरियल है पोर्सलीन, बेकेलाइट। दोस्तों देख लेना, 60 क्वेश्चन तक वर्कशॉप कैलकुलेशन के वीडियो यानी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। प्ले लिस्ट पर चले जाना, वहाँ फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। पूरे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, आराम से पढ़ते रहो, देखते रहो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों तक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।